नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारी 1500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। तो उस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है दोस्तों, और यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन आपके NTPC पेपर में डेली पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए। जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको वीडियो की PDF मिल जाएगी। दोस्तों, सामान्य ज्ञान सीरीज़ का यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और ये आपके NTPC पेपर के लिए रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, कार की बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, कार की जो बैटरी होती है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है। तो दोस्तों, ये निकलता है अवोट्टू ग्रंथि से। ठीक है, याद रखना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है दोस्तों। ठीक है, और राजस्थान में जो नागौर में डेगाना खान है वो टंगस्टन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों, मानव नेत्र पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें कौन सा लेंस यूज़ होता है, तो हमारे नेत्र में होता है उत्तल लेंस। ठीक है ना, ये याद रखना है, हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है। तो कुल जल में जो मीठे पानी का भंडार है ये है लगभग 2.5%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो दोस्तों, दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। तो ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है दोस्तों डेसिबल में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि की मापन की इकाई क्या है, तो ये होती है डेसिबल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, बायोगैस में मुख्यतः होता है। तो बायोगैस के अंदर मुख्यतः मीथेन पाया जाता है और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रोफोन का आविष्कार है। तो माइक्रोफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुमेह रोग होता है। तो इंसुलिन के कमी के कारण मधुमेह रोग होता है और इसके कारण शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, याद रखना है, किसकी कमी से, विटामिन C की कमी से। सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि जो पृथ्वी की छाया होती है वो कहाँ पर पड़ती है, सूर्य पर पड़ती है। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका, पेस मेकर संबंधित है। तो दोस्तों, जो पेस मेकर है इसका संबंध होता है हृदय से, और इस पेस मेकर की वजह से ही हमारा हृदय जो है वो धड़कता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। याद रखना है, CaOCl2। ठीक है ना, ये विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। नेक्स्ट है आपका, ग्रेफाइट और हीरा, ठीक है, एक जैसे नहीं दिखते, क्योंकि तो दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना पृथक पृथक होती है, इस वजह से ये दोनों एक जैसे नहीं दिखते। ये याद रखना है दोस्तों, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, जिनमें एक हीरा होता है, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा होता है फुलरीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक बहुलक है। तो रबर जो है एक प्राकृतिक बहुलक पाया जाता है, और ये किसका बहुलीकरण होता है, तो ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ठीक है, रबड़। अगला है आपका, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए कच्चा लोहा, जिसको अपन बोलते हैं मृद लोहा, सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है आपका मेनिंजाइटिस रोग। मैंने बताया था आपको कि मेनिंजाइटिस जो रोग है इसका संबंध किससे होता है, मनुष्य के मस्तिष्क से।
अगला क्वेश्चन है आपका, द्रव्यमान का एसआई मात्रक है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका, पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है, तो इसको बोलते हैं बायोजियोग्राफी। क्या बोलते हैं इसको? बायोजियोग्राफी। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल एक अदिश राशि होती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। ठीक है। अगला है, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है, तो इसको बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत होता है, तो सोयाबीन और मशरूम प्रोटीन के सबसे समृद्ध स्रोत होते हैं। ठीक है। जितनी भी दालें होती हैं दोस्तों, ये सभी प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती है। ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती, तो ध्वनि तरंगें निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में जो यात्रा कर सकती है वो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें, या फिर जो प्रकाश होता है सूर्य का, वो निर्वात में यात्रा कर सकता है। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है, तो अंतरिक्ष यात्री को ऊपर से देखने पर अंतरिक्ष कैसा दिखता है? काला दिखाई देता है। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्पिग्मोमेनोमीटर का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, रेडियन किसकी इकाई होती है, तो रेडियन जो होती है ये कोण की इकाई होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, खून की कमी को कहा जाता है, तो खून की कमी होने पर जो रोग होता है उसको बोलते हैं एनीमिया। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारी जल शब्द किसका सूचक होता है, तो ये ड्यूटेरियम का सूचक होता है, और ये होता है D2O, और इसका यूज किया जाता है दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है ना, याद रखना है D2O का यूज होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है, तो विटामिन ए जो होता है ये हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? ये गाजर से मिलता है। ठीक है। कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, और इसको बोला जाता है कोबालिन, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, आवेश की मात्रा का मात्रक होता है। ठीक है। तो आवेश की मात्रा का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। ठीक है दोस्तों। अगला है आपका, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, तो शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, और शरीर के लिए जो आयरन का सबसे अच्छा स्रोत होता है दोस्तों वो होती है हरी सब्जियां। ठीक है। अगला है आपका, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल होता है, तो नींबू में आप सभी जानते होंगे साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू और संतरा में। अगला होता है, वायुमंडल हवा का सर्वाधिक घटक होता है, तो वायुमंडल में जो सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन। कितनी? 78%। इसके अलावा ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अगला है, गैसोहोल बनता है, तो पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण से गैसोहोल बनता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, तो जो अंधापन होता है दोस्तों ये विटामिन ए की कमी से होता है। मैंने बताया था आँखों के लिए विटामिन ए सबसे अच्छा होता है। अगला है आपका, कार्बन के 2 मुख्य अपरूप होते हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट मुख्य अपरूप होते हैं। इसके अलावा एक और होता है जिसको बोलते हैं फुलरीन। अगला है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, तो जो फीमर होती है जो हमारे पैर में पाई जाती है ऊपर वाली, उसको बोलते हैं फीमर, और ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है, तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206, जबकि एक बच्चे में कितनी होती है? छोटे बच्चे में 300 होती है लगभग। ठीक है दोस्तों। अगला है आपका, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट है आपका, पॉजिट्रॉन की खोज की थी, तो दोस्तों पॉजिट्रॉन की खोज की थी किसने? एंडरसन ने। और नेक्स्ट है आपका, पानी का अधिकतम घनत्व होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, तो ओजोन परत जो है ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। दोस्तों पराबैंगनी किरणों के कारण कैंसर, स्किन कैंसर जैसी हानिकारक बीमारियां होती है, तो उससे बचाती है हमको ओजोन परत। ठीक है। और ओजोन परत जो पाई जाती है ये समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है ना, याद रखना है आपको, समताप मंडल में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायनेमो का जो आर्मेचर होता है ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है इस्पात का। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चांद पर क्या होगा,
तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन। दोस्तों जो भार होता है वो चंद्रमा पर पृथ्वी के कंपेयर में 1/6 होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर 600 है तो उसका 1/6 कितना हो जाएगा, 100। ये आपका चंद्रमा पर हो जाएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो द्रव्यमान होता है ये कितना होता है। तो दोस्तों जो द्रव्यमान है ये ब्रह्मांड में क्या है, कभी भी चेंज नहीं होता है, पूरे ब्रह्मांड में एक समान रहता है द्रव्यमान, ठीक है। अगला है आपका सोना का अपेक्षित घनत्व होता है। तो सोने का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो होता है 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, याद रखना है, ठीक है। 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है आपका ठोस कोण की क्या इकाई होती है। तो ठोस कोण की होती है स्टेरेडियन, और अभी अपन ने कोण की पढ़ी थी उसकी होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन। जब इस्पात जैसा धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक जैसा हो जाता है। तो याद रखना है जो स्टील होता है ये कैसा होता है, इलास्टिक होता है, ठीक है। मतलब इसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो एक खोखले गोलक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0, याद रखना है कितना होता है, 0। नेक्स्ट है स्प्रिंग नियंत्रक उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को उस पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। तो ये ऊर्ध्वाधर पाठ्यांक लेने का सुझाव इसमें दिया जाता है ताकि कोई एरर इसमें नहीं आए। अगला है आपका शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के होती है। तो ये 90 डिग्री पसच होती है, याद रखना है कितनी होती है, 90 डिग्री पसच। अगला क्वेश्चन है आपका पीला, हरा और लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। तो सफ़ेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है किसको, श्वेत प्रकाश को। नेक्स्ट है कौन सा हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है। तो जो पयुष ग्रंथि होती है आपकी ये हाइपोथैलेमस से संदेश पाकर अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करती है, संप्रेषित करती है। अगला क्वेश्चन है आपका द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होती है। तो ये होती है ब्यूटेन और प्रोपेन की। आप सभी जानते होंगे द्रवीभूत का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसमें क्या पाया जाता है, ब्यूटेन और प्रोपेन इसके मुख्य तत्व होते हैं। वायुमंडल स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो रेडियो तरंगें हैं वो आयन मंडल में जाकर वापस पृथ्वी पर परावर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। दोस्तों जैसे ये क्या है, कोई मीडियम है तो प्रकाश की किरण जैसे यहाँ से आती है तो वो थोड़ा सा मुड़ जाती है, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं अपन, अपवर्तन बोलते हैं। और आपने देखा होगा कि पानी में डूबी हुई जो छड़ होती है हमको टेढ़ी दिखाई देती है, तो वो अपवर्तन के कारण ही दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा होता है। तो एक जो दृश्यमान स्पेक्ट्रम होता है उसमें न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होती है बैंगनी रंग की, और अधिकतम जो होती है वो किसकी होती है, रेड की, ठीक है ना, यानी लाल रंग की अधिकतम तरंगदैर्घ्य होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका सर्वदाता रक्त वर्ग है। तो ये होता है ओ। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और उसको हमें तुरंत रक्त देना है तो कौन सा देंगे, तो वो देंगे हम ओ नेगेटिव, याद रखना है ओ नेगेटिव, ठीक है। तो सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा, ओ। अगला होता है स्फिग्मोमैनोमीटर मापता है। तो ये मापता है रक्तचाप को, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका पृष्ठ तनाव इकाई है। तो पृष्ठ तनाव जो होती है ये किसकी इकाई, इसकी इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। तो दोस्तों इनका नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल, और इनके ही सम्मान में हर साल 10 दिसंबर को नोबल प्राइज़ दिए जाते हैं। और ये कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो ये दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है। तो जो TB का रोग है जिसको यक्ष्मा बोलते हैं उसके लिए BCG का टीका दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की। तो ये की थी जॉन नेपियर ने, याद रखना है लघुगणक की संकल्पना किसने प्रस्तुत की, जॉन नेपियर ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। तो रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बेकुरल ने, याद रखना है, और इन्हीं के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। तो जो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है वो बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, इसका संबंध किससे है, विटामिन सी से। दिन के समय पौधे
तो दिन के समय जो पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। कौन सी प्रोसेस होती है? तो ये होती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका सोल्डर, या जिसको बोलते हैं टांका या मिश्र धातु। किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये होती है टिन और शीशे की, ठीक है ना, याद रखना है, टिन और शीशा, इसको बोलते हैं सोल्डर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो क्यों पकता है? तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक क्यों बढ़ता है? दाब बढ़ने के कारण। नेक्स्ट है आपका कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो जो रेडॉन होती है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ये क्या होती है? अक्रिय गैस होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोग होती है, क्यों? तो आप सभी को जानता होगा, क्योंकि ये जानते होंगे कि ये सूर्य की जो अत्यधिक पराबैंगनी किरणें होती है उनसे हमको बचाती है। नेक्स्ट है आपका वयस्क मानव में रुधिर की रक्तचाप किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? ठीक है, तो रुधिर की जो रचना है ये की जाती है अस्थि मज्जा के द्वारा, ठीक है। मनुष्य में जो रक्त बनता है वो कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। अगला है आपका चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न प्राश्रव्य तरंगों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये जो चमगादड़ होते हैं ये प्राश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आ जाती है और इनको मार्ग का पता चल जाता है, ठीक है। अगला है आपका गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है, याद रखना है, आरेखित पेशी। अगला क्वेश्चन है आपका स्टेरीन किसकी औषधि होती है? तो दोस्तों जो ये स्टेरीन होती है ये वो बुढ़ापा रोकने की एक औषधि होती है, ठीक है ना, जिससे आदमी में बुढ़ापा नजर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका किया जाता है दोस्तों अवतल लेंस का, जिससे जो सूर्य का प्रकाश होता है वो एक बिंदु पर फोकस हो जाता है। नेक्स्ट है आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो जो विद्युत मोटर होती है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो ये होता है आपका विटामिन। नेक्स्ट है भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती है। तो सिस्मोग्राफ जो उपकरण होता है इस पर जो भूकंपी तरंगें होती है इनको रिकॉर्ड किया जाता है। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भलीभांति किस लक्षण का विकार करेंगे? तो टाइफाइड रोग होता है हमेशा प्रदूषित पानी पीने के कारण, ठीक है दोस्तों। अगला है आपका सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु और मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? तो ये होती है ट्रोपोस्फीयर में, जिसको बोलते हैं शोभ मंडल, और ये वातावरण की सबसे निचली परत होती है, ठीक है ना। याद रखें सबसे पहली जो परत आती है वो उसको बोलते हैं शोभ मंडल। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु आपको भूरी दिखाई देगी। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो दोस्तों ये लगते हैं लगभग 500 सेकंड, ठीक है, और ये होते हैं 8 मिनट और 20 सेकंड। नेक्स्ट है आपका चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है। तो चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है गतिज और स्थितिज, दोनों प्रकार की उसमें ऊर्जा पाई जाती है। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार हो जाते हैं? तो ये होते हैं सिरोसिस के कारण, याद रखना है, सिरोसिस के कारण मौत के शिकार हो जाते हैं। अगला है आपका टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड रोग में जो शरीर का जो आंत होता है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो अभी मैंने बताया था आपको इसमें पाया जाता है ब्यूटेन और प्रोपेन। बिना शुल्क वाली मछली कौन सी है? तो बिना सिल्क वाली मछली होती है कैटफिश, जिसमें शल्क नहीं पाए जाते, ठीक है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर होता है। तो वायु में ध्वनि का वेग का जो स्तर होता है वो न्यूनतम होता है। अगला है आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ होता है। तो ये होता है थीन, याद रखना, चाय में क्या होता है? थीन, और कॉफ़ी में क्या होता है? कैफीन, ठीक है। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला है आपका हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है किससे? हाइग्रोमीटर से। एक सोर्स प्रोग्राम है, तो एक सोर्स प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्रामों का मशीनी भाषा में रूपांतरण होता है, याद रखना है। हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में रूपांतरण होता है किसका? एक सोर्स प्रोग्राम का। अगला क्वेश्चन है आपका शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है। तो शून्य अवस्था में स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु अगर गिरती है तो उसका जो त्वरण होता है वो
समान होता है। अगर दो वस्तुओं को आप एक साथ छोड़ते हो किसी ऊंचाई से तो वो एक साथ जमीन पर आती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है, तो इसमें होती है स्थितिज ऊर्जा, याद रखना है। और कोई डैम बना हुआ है तो उस पर भी कौन सी होगी? तो उस पर भी हमेशा स्थितिज ऊर्जा ही होती है। किसी भी स्तर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। ठीक है, तो यह न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जब एक चलती वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा हमेशा 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत मात्रा की इकाई है, तो विद्युत की मात्रा की इकाई होती है कूलॉम। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है तो 9.8 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम राशि का वजन। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सभी को पता होगा F बराबर क्या होता है, एम ए होता है। ठीक है, और ए की वैल्यू होती है 9.8 और आपकी एम की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर 1 किलोग्राम, तो कितना हो जाएगा 9.8। अगला है आपका, एक्सरे के शोधक थे, तो जो रोंजन है इन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करते हैं, आपकी जो नस है उसको देखकर डॉक्टर आपके हृदय की धड़कन का पता लगाते हैं। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर के गले में लटका हुआ होता है, उसी से ये पता करते हैं। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो हम कम से कम 16 से और 18 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं। और हमारा जो हृदय है वो 72 टाइम बीट करता है 1 मिनट में। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक है, तो ये गति को मापते हैं। ठीक है, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती, तो हमारी जो अस्थियाँ होती है उनको एक्स किरणें पार नहीं कर सकती, इस कारण से एक्सरे में इनकी इमेज साफ दिखाई देती है। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो डायोप्टर से लेंस की शक्ति का मापन किया जाता है, यानी लेंस की जो इकाई होती है वो होती है डायोप्टर। डीओएस का अर्थ क्या होता है? तो डिस्क संचालन प्रणाली, या इसको बोलते हैं डीओएस, मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पौधा विस्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो कब करता है? श्वसन क्रिया के द्वारा, याद रखना है। स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर है, तो 9.4 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, इसके बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं और जोड़ों में बात करें तो ये होते हैं 23 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है आपका, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब को मापने के लिए। हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, तो ये होता है फ्लोरीन। ठीक है, कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट है आपका, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की त्वरण है, तो ये होती है समान। कैसी होती है? समान। मैंने बताया स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु अगर गिर रही है किसी ऊंचाई से तो उन सबका त्वरण कैसा होगा? समान होगा। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? तो खाद्य ऊर्जा होती है कैलोरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत रक्षा करती है, तो ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है, अगला है, एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है किसी भी वस्तु का जड़त्व। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डेक्टिलोलॉजी या जिसको बोलते हैं संकेत भाषा द्वारा किसके संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? तो जो बधिरों को इनके विचारों द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, फेरड इकाई है, तो फेरड जो होती है धारिता की इकाई होती है। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? तो ये होती है टिटनस के कारण। किसके कारण होती है? टिटनस के कारण होती है। नेक्स्ट है आपका, रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? तो जो बी है ये रक्त समूह में सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट है, तो ये होती है 72। कितनी होती है? 72। नेक्स्ट है दोस्तों, किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है? तो दोस्तों आयोडीन की कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है। अगला है आपका, मानव आँख का कैरेक्टरिक सर्जरी जिसको बोलते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन का सर्जन क्या निकालना है? तो लेंस की ऊपर की जो अतिरिक्त पेशियाँ होती हैं उनको निकालना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी, कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं? तो यकृत जो होता है ये मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस।
चूना पत्थर किस तरह की चट्टान होती है? तो चूना पत्थर अवसादी चट्टान होती है, ठीक है ना, ये याद रखना है, अवसादी चट्टान होती है चूना पत्थर। अगला है आपका एक एसी जनरेटर मुख्यतः होता है, तो ये आर्मेचर कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक और स्लिप रिंग और ब्रशेज, ये होती है एसी जनरेटर में। और दोस्तों अगर डीसी जनरेटर करें तो स्लिप रिंग की जगह हम कम्यूटेटर का यूज़ करते हैं। हवा में ध्वनि का वेग होता है, तो ये होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 331 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है दोस्तों। अगला है आपका एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म हो की गई हो, ठीक है ना, तब इसकी पकड़ क्या होगी? अच्छी होगी, ठीक है ना। अगला है आपका ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है, तो ये होता है CaOCl2। नेक्स्ट है कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीय देता है? तो जो पीला रंग दिखता है दिए के अंदर वो अधिकतम प्रकाश देता है। नेक्स्ट है आपका माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन होता है, तो माचिस उद्योग में यूज किया जाता है पोटेशियम फास्फेट का, याद रखना है किसका यूज किया जाता है? पोटेशियम फास्फेट का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, तो विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है किसमें? ओम में। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए यूज किया जाता है किसका? एथिलीन का, ठीक है ना, याद रखना है किसका यूज किया जाता है? एथिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी का रासायनिक प्रतीक होता है, तो चांदी का जो सिंबल होता है वो होता है Ag, ठीक है ना। नेक्स्ट है जितनी ऊंचाई आवाज़ उतनी ऊंचाई होगी, ठीक है ना, तो ये होती है किसकी? आवृत्ति की। अगर आपकी आवाज़ जितनी ऊंची होगी आपकी आवृत्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली लंबाई की किरणें होती है, तो जो गामा किरणें होती है मैंने बताया था उनकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, ठीक है ना, मतलब लंबाई उनकी कम होती है। नेक्स्ट है आपका किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, तो ब्रोमीन जो होती है वो कांच पर प्रहार करती है। मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, और निकट दृष्टि को बोलते हैं मायोपिया, ठीक है ना, ये इसमें याद रखना है आपको। नेक्स्ट है एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं की संख्या आपस में होती है, तो एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं की संख्या कैसी होती है? समांतर। देखिए दोस्तों ये क्या होता है? आपका चुंबक होता है, ठीक है, तो ये N सिरा है आपका और ये S सिरा है, तो जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो बल रेखाएं होती है उनकी दिशा कुछ इस तरह होती है, ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह होती है वो, तो वो एक दूसरे के क्या होती है? आपकी समांतर होती है। नेक्स्ट है आपका अक्रिय गैस परमाणुओं में सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो जो रेल का इंजन है इसका संवेग ज़्यादा होगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो संवेग है वो किस पर डिपेंड करता है? मास पर, और मास किसका ज़्यादा है, मतलब द्रव्यमान किसका ज़्यादा होता है? रेल के इंजन का, ठीक है ना, इस वजह से ज़्यादा होगा उसका। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है, तो साधारण मशीन की क्षमता हमेशा किलोवाट में दर्शाई जाती है। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? तो ये होता है दोस्तों आवर्ती का मात्रक। अगला क्वेश्चन है किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल जो पैमाने होते हैं वो समान होते हैं? तो मैंने बताया था आपको -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल बराबर होते हैं। नेक्स्ट है आपका डीएनए के मूल मात्रक होते हैं, तो डीएनए जो है उसके अंदर मूल जो होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड्स किसके पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है, तो इसका नियम का अर्थ क्या है कि ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है, केवल इसको संरक्षित किया जाता है और ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, ठीक है ना, नष्ट कभी भी नहीं होती है। नेक्स्ट है आपकी रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए इस जोड़ पट्टी का उपयोग किया जाता है। सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भौतिक शास्त्र के नोबेल से 1930 में सीवी रमन को सम्मानित किया गया, ठीक है, और किसके लिए? रमन किरणों की खोज के लिए। समुद्री मील किसकी दूरी होती है? तो ये होती है नौवहन। समुद्र में जो जहाज चलते हैं दोस्तों उनको उनकी जो डिस्टेंस वो मेज़र की जाती है समुद्री मील में,
ठीक है। अगला है आपका सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो ये दिया था न्यूटन ने। किसी ने दिया था? न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या बताया कि ये जो दो ग्रह है इनके द्रव्यमान है m1 और इसका है m2 और इनके बीच की दूरी है d। ठीक है, तो इनके बीच में जो बल लगेगा दोस्तों वो इन द्रव्यमानों के मल्टीप्लिकेशन के तो समानुपाती होगा और इस दूरी के क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। ये नियम दिया था किसने? न्यूटन ने। अगला है आपका फ्रॉइड का संबंध होता है। तो फ्रॉइड का संबंध होता है सांख्यिकी से। किससे होता है? सांख्यिकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। तो परमाणु जो रिएक्टर होता है वो ईंधन के रूप में यूज़ करता है किसका? यूरेनियम का। याद रखना है। उसके अलावा प्लूटोनियम का भी यूज यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण लगता है। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ठीक है, तो तब लगता है आपका चंद्र ग्रहण। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो पृथ्वी की छाया है वो किस पर पड़ती है? चंद्रमा पर, और चंद्रमा हमको खंडित दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है आपका आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो वायुमंडल अन्य रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। ठीक है, और आकाश नीला दिखाई देने का जो कारण होता है वो होता है प्रकीर्णन। ठीक है ना, किससे होता है? प्रकीर्णन होता है। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है। ठीक है, तो इसलिए इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, दूर से ही ये दिखाई दे देती है। अगला है एम लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। ठीक है, किस कारण के कारण? तो केशिकत्व की क्रिया के कारण जो लैंप होती है उसमें तेल ऊपर चढ़ता है। ठीक है, मृद विज्ञान किसका अध्ययन है? तो मृद विज्ञान में मृदा का अध्ययन किया जाता है, सोल का। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है। तो किसका व्यंजक प्राप्त होता है? बल का। और F बराबर क्या हो जाता है? ma। ठीक है ना, ये न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है आपका सौर जगत में वृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो होता है वो बृहस्पति होता है, क्षुद्रतम होता है बुध और सबसे सर्वाधिक चमकीला होता है आपका शुक्र। एंजाइम मूलतः होते हैं। तो दोस्तों एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन। याद रखना है क्या होते हैं? प्रोटीन। और प्रोटीन की जो इकाई होती है वो होती है अमीनो अम्ल के बहुलीकरण से बना होता है प्रोटीन। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? तो हार्मोनों का निर्माण करना मानव यकृत का कार्य नहीं होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण के लिए सत्य है। तो सत्य क्या है कि श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। ठीक है, श्वसन से प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? ज़्यादा तेजी से हो पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब कितना होता है? तो ये होता है 75 सेमी है, जिस पर तापक्रम दाब दुगना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए। तो ये हो जाएगा कितना? 327 डिग्री सेल्सियस। अगला है आपका यदि विस्थापन बल की दिशा में है तो किया गया कार्य होगा। विस्थापन अगर बल की दिशा में तो किया गया कार्य अधिकतम होगा और धनात्मक होगा। कैसा होगा? अधिकतम और धनात्मक। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका सरल आवर्त गति में आयाम और अवधि के साथ अधिकतम वेग होता है। तो क्या होता है ये? ठीक है, 1/t। नेक्स्ट है आपका एक कूलम आवेश बराबर होता है। तो एक कूलम आवेश होता है आपका 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है ना, 6.25 × 10⁸18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है ना, 1 कूलम आवेश का मान। नेक्स्ट है आपका किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मैंने अभी बताया था इसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक होता है। तो संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक होता है आपका फेराडे। क्या होता है? फेराडे होता है दोस्तों। अगला है आपका प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति है। तो इनकी तो आवृत्ति होती है 20,000 कंपन प्रति सेकंड के ऊपर होती है प्रस्रव्य तरंगों की ध्वनि की आवृत्ति। 100 वाट 250 वाट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवहमान धारा होती है। तो ये कितनी होती है? 4 एम्पियर होती है। ठीक है दोस्तों। अगला है आपका दाब की विमा है। तो दाब की विमा होती है ML-1T-2। ठीक है ना, ये दाब की विमा होती है। और एक्चुअल में प्रेशर क्या होता है दोस्तों? तो फोर्स अपॉन, ठीक है ना, एरिया। ठीक है, ये होता है आपका प्रेशर। अगला है आपका नेक्स्ट है रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1 किलोवाट आवर बराबर होता है। तो ये 1 यूनिट के बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, और ये किसकी इकाई होती है दोस्तों? तो ये होती है आपकी बिजली की इकाई होती है। ठीक है ना, किलोवाट आवर।
एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है, तो ये होती है चिन्ह में धनात्मक। कैसी होती है? चिन्ह में धनात्मक होती है अभिसारी लेंस की फोकस दूरी। रडार निकाय का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों रडार में प्रयोग किया जाता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का, ठीक है ना, जो किसी भी चीज़ की लोकेशन को बता देती है, आसानी से पकड़ लेती है। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंगों के वेग हैं, तो ये इनके जो वेग होते हैं वो बराबर होते हैं। मैंने बताया था विद्युत चुम्बकीय तरंगें और प्रकाश तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये कहीं पर भी गमन कर सकती है। नेक्स्ट है आपका एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो पवन का वेग मापने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका? एनीमोमीटर का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका विद्युत रोधी माइका का पराविद्युतांक गुणांक क्या है? तो ये होता है 6.7। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। याद रखना है आपको CaSO4 2H2O, ठीक है, ये होता है जिप्सम। नेक्स्ट है आपका आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मैंने अभी बताया था हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं हम आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए आप अवतल लेंस का इस्तेमाल करके इसको दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है शरीर में आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर में दिल का दौरा पड़ जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के कारण आदमी का रक्तचाप बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो पृथ्वी सूर्य से जो ऊर्जा है वो अवरक्त और ताप ऊर्जा के रूप में प्राप्त करती है। याद रखना है अवरक्त और ताप ऊर्जा। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन की खोज किस ने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जैसे थॉमसन ने, ठीक है। और प्लम पुडिंग जो मॉडल दिया था वो भी किन्होंने दिया था? इन्होंने ही दिया था। किस पिंड की गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है? तो इसको बोलते हैं संहति, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? तो जो अज्ञानी शेल होती है, मैंने बताया था कल कि जो लावा होता है, जैसे ये क्या है आपका वोल्केनो है, तो इससे क्या निकलता है? लावा निकला, और लावा नीचे निकल के क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है और जम जाता है। इसी से किसका निर्माण होता है? अज्ञानी शेल का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जब मनुष्य सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो ये होता है 0.5 डेसिबल शोर होता है जब मनुष्य सांस लेता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है, तो उद्योग में जो प्रयुक्त रसायन होते हैं उनमें प्रचुर मात्रा में जो स्रोत होता है वो होता है कोलतार, ठीक है ना। नेक्स्ट है सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन और आर्गन, ये विद्युत बल्ब में भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो भविष्य का ईंधन होता है दोस्तों हाइड्रोजन, ठीक है ना। याद रखना है कौन सा होता है? हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, तो इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। कौन सी होती है दोस्तों? पारिस्थितिकी। नेक्स्ट है आपका मुतक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर अपवर्तित बना रहता है। आपको पता होगा कि जब पानी से भरे गिलास में हम बर्फ़ डालते हैं, ठीक है, तो जब बर्फ़ पूरी पिघल जाती है तो पानी का जल स्तर हमेशा अपवर्तित रहेगा। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। मैंने बताया था जो भार है वो चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 होता है। तो चंद्रमा से जब पृथ्वी पर आएगी तो भार बढ़ेगा और पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएगी तो भार घटेगा। नेक्स्ट है जी की इकाई है, तो जी की इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है ना। और जी क्या होता है? एक सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ पर रखने पर होता है? ध्रुवों पर अगर आप किसी चीज़ को रखते हो तो वहाँ पर उसका वजन अधिकतम होगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है, तो ये डीएनए के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान को मापा जाता है। जैसे सूर्य का जो ताप मापा जाता है वो किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है गतिमान वस्तु में होती है, तो ये होती है गतिज ऊर्जा, ठीक है। सबसे कठोर धातु तत्व है, तो प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु तत्व होता है प्लेटिनम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनोक्यूलर,
जिसको बोलते हैं अपन दूरबीन। इसका उपयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। बैरोमीटर का क्या उपयोग होता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने में यूज किया जाता है बैरोमीटर का। बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर एकाएक गिरता है तो वहाँ पर आंधी तूफान आने की संभावना बढ़ जाती है। जल का आयतन सबसे कम होता है, तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है, लेकिन घनत्व जो है, डेंसिटी वो सबसे हाई होती है। न्यूटन को गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। अल्फांसो क्या है? तो दोस्तों अल्फांसो आम का एक प्रकार है जो कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका, और इसी को जीआई टैग मिला है अभी लेटेस्ट में, गति के नियमों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों न्यूटन ने सबसे पहले गति के नियमों की खोज की थी और 3 नियम दिए थे इसने, ठीक है। अगला है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम जो होती है सबसे हल्की धातु होती है और सबसे भारी होती है ओस्मियम, ठीक है ना, जिसको OS से डिनोट करते हैं। अगला है, पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो जो पत्ती होती है इसी के द्वारा पौधे सांस लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने के कारण की कमी से होता है? तो ये होते हैं विटामिन B6 की कमी से ऐंठन मरोड़ छोटे बच्चों में हो जाते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक है? तो पोर्टलैंड सीमेंट में लाइम, सिलिका और एल्यूमिनियम ये चीज़ें पाई जाती है जो इसके प्रमुख घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन स्रावित होता है? तो इंसुलिन स्रावित होता है दोस्तों पेनक्रियास से, इसको बोलते हैं अग्नाशय, ठीक है ना, अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन का स्राव होता है। नेक्स्ट है, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था? तो मैंने बताया था आपको कार्बनिक यौगिक सबसे पहले जो प्रयोगशाला में बनाया गया वो है यूरिया, ठीक है। अगला है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ग्रह होते हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अगला है आपका, लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो मैंने बताया था ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है? तो ये होती है किसमें? रेडियन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? तो दोस्तों जो रॉकेट होते हैं इनमें क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग होता है। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है किसके कारण? तो अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। नेक्स्ट है आपका, दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त मतलब किसको मिले थे? ठीक है, तो ये मिले थे मैडम क्यूरी को। किस में? तो इनको मिला था रसायन में, ठीक है, और दूसरा किस में मिला था इनको? फिजिक्स में, ठीक है ना, दोनों याद रखना है। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। अगला है, दालें किसकी अच्छी स्रोत होती है? तो मैंने आपको बताया कि दालें प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती है और सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? सोयाबीन में, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। यकृत द्वारा स्रावित पीत रस कहाँ संचित रहता है? तो पीताशय में यकृत द्वारा स्रावित पीत रस संचित होता है। अगला है आपका, प्रस्वेदन शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। प्रस्वेदन क्या करता है? तो आपके शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग करते हैं? तो ये दोस्तों जो उत्तल दर्पण है इसका उपयोग किया जाता है वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए। नेक्स्ट है आपका, गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल में रखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है? तो नींबू और संतरे में मैंने आपको बताया साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस का उत्तरदायी ठहराया गया है? तो ग्लोबल का वार्मिंग के लिए एक तो होता है CO2 और एक होता है CH4। दोस्तों इस CO2 के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघलने लग जाती है और उसी का कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीट्स पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके, ठीक है ना, क्योंकि ये भारी होती है तो नीचे की तरफ जाती है जिस कारण से पूरा फ्रिज ठंडा हो जाता है। एक साधारण घड़ी गर्म में सुस्त हो जाती है, ठीक है, तो क्यों? क्योंकि जो पेंडुलम होता है घड़ी का उसकी लंबाई बढ़ जाती है इसलिए दोलन काल भी बढ़ जाता है, ठीक है, और घड़ी कैसी लगती है हमको? सुस्त लगती है। नेक्स्ट है आपका, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है? तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर क्यूब। 1 जूल बराबर होता है? तो 10⁷ अर्ग के बराबर होता है 1 जूल, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य होता है जीवाणु को निष्क्रिय करना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है,
ठीक है, कि जो हम फ्रिज में चीज़ों को रखते हैं तो क्यों रखते हैं, ताकि जीवाणु निष्क्रिय रहे। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है, तो रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है दोस्तों सेरीकल्चर, ठीक है ना, याद रखना है। और अगर आप मछली का पालन कर रहे हो तो उसको बोलते हैं पीसी कल्चर, और रेशम का कर रहे हो, रेशम का बता ही दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4, ठीक है, और 1/2 H2O, ठीक है, ये किसका सूत्र होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको बोलते हैं POP, ठीक है। और कहाँ यूज होता है दोस्तों, तो अगर आपकी हड्डी टूट जाती है तो वहाँ पर प्लास्टर में इसका यूज होता है। अगला है आपका ध्वनि तरंगे होती है, तो आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक होती है ध्वनि तरंगे। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है, तो अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। दोस्तों ये विमान वगैरह जो उड़ते हैं इनकी ऊंचाई का मापन इसी अल्टीमीटर से किया जाता है। स्तर तापमान पर कंडक्टर में सहनशीलता तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ओम का नियम, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस होता है, तो कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और हमारी आँख में भी कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस ही होता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा रहता है, तो दोस्तों ये रहता है हमेशा नॉर्थ और साउथ में, ठीक है ना, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक नॉर्थ साउथ में रहता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय दुगना हो जाएगा, ठीक है ना, अगर लंबाई आप 4 गुना कर दोगे तो समय क्या हो जाएगा, दुगना। नेक्स्ट है एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके, तो फोकस की दुगनी लंबाई पर कहाँ रखना है उसको, फोकस की दुगनी लंबाई पर। अगला क्वेश्चन है आपका ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्यों, तो ऊंचाई पर दोस्तों वायुमंडल का दाब घट जाता है, इस कारण से खाना देरी से बनता है, जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है, ठीक है। अगला है आपका किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है, तो प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। मैंने बताया था आपको कि जो प्रकाश वर्ष है ये किसका मात्रक होता है, दूरी का। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है, तो चालन के द्वारा धातुएं गर्म होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका आपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों ये हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका किस घर्षण का मान सबसे कम होता है, तो लौटनी घर्षण का मान सबसे कम होता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है, तो विराम का जड़त्व, ठीक है ना, अगर एकदम से चलता है तो उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो किस कारण, विराम जड़त्व के कारण। नेक्स्ट है जब पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है, तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भाग लोहे के भार से कम होता है, इस कारण से लोहे के टुकड़े पानी में तैर नहीं पाते और डूब जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों जो दांतों का डॉक्टर होता है डेंटिस्ट, वो हमेशा अवतल लेंस का उपयोग करता है, ठीक है ना, बड़ी छवि देखने के लिए। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है, ये तो वायु एक मिश्रण होता है जिसमें जलवाष्प पाया जाता है, गैसें पाई जाती है और धूल कण भी पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये एक मिश्रण होता है। नेक्स्ट है आपका आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, तो आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ दृष्टि पटल या रेटिना कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है, तो पहाड़ों पर जो पानी है दोस्तों वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बोयल नियम किस स्थिति में लागू होता है, तो बोयल का नियम जो होता है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर लागू होता है, ठीक है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है, तो द्रव की बूंद की जो आकृति है वो पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है दोस्तों, गोलाकार होती है। अगला क्वेश्चन है आपका एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार के कम होता है, तो जब लिफ्ट जा रही होती है, तो जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही होती है दोस्तों, तो व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो इलेक्ट्रॉन एक यूनिट ऋणावेश को वहन करता है, ठीक है। अगला है आपका सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्योतहीन होता है, तो परावर्तन के कारण, ठीक है ना, जो सूखा बालू होता है वो चमकीला दिखाई देता है। नोट का उपयोग होता है, तो मैंने बताया था जो जलयान होते हैं, जहाज होते हैं, उनकी गति मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नोट का, या नॉटिकल मील जिसको अपन बोलते हैं। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण होती है, तो जो गामा किरणें होती है मनुष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक
होती है। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। कौन सा? एंटीजन। ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। किसका वेग? निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग। समान ताप के दो गेंद टकराने से किस राशि का संरक्षण होता है? तो ये होता है संवेग का। ठीक है ना। अगला है आपका, पृथ्वी की भ्रमण गति होती है तो 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट होती है पृथ्वी की भ्रमण गति। ठीक है, इतनी तेजी से हमारी पृथ्वी घूम रही है। तेलों के जमने से किसकी क्रिया होती है? तो दोस्तों असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। ठीक है ना, जो हमारे घी आता है हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस के द्वारा आता है, जिसको डाल्डा बोलते हैं हम। ठीक है ना। अगला है आपका, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है इसका मात्रक होता है दोस्तों टेस्ला। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर उसकी अवधि बढ़ जाती है और घड़ी पीछे की ओर हो जाती है। ठीक है। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत, तो रॉकेट के कार्य का सिद्धांत होता है रेखीय संवेग संरक्षण। मैंने बताया था आपको, रेखीय संवेग संरक्षण होता है रॉकेट के कार्य का सिद्धांत। नेक्स्ट है, एक बार बराबर होता है तो एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है तो ये होता है बेंजीन। याद रखना है, फिनोल को अगर आप जिंक पाउडर के साथ क्या करोगे, आसवन करोगे तो बेंजीन प्राप्त होगा। अगला है आपका, पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? तो उच्च ताप में, बताया था मैंने, सूर्य का ताप भी नापोगे अगर अब आप तो पायरोमीटर का यूज़ वहाँ पर करना पड़ेगा। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसकी समयावधि दुगनी हो जाती है। याद रखना कैसी हो जाती है? दुगनी। नेक्स्ट है आपका, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो ये होती है एक दिशा में बहती है। सबसे कठोरतम पदार्थ है तो ये होता है हीरा। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है तो कब तक? 100 तक किया जाता है। ठीक है। द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है तो वस्तु के बाहर पर है उत्प्लावन बल निर्भर करता है। ठीक है। और ये बल आप सभी को पता होगा, इसके कारण वस्तु पानी में नहीं डूबती है। किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर के प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है। पायरोमीटर किस जगह यूज होता है? उच्च ताप मापन के लिए। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अगला है आपका, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को जेनेटिक्स कहा गया? तो ये किया गया था ग्रेगर जॉन मेंडल को, मेंडल के द्वारा, और इन्हीं को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71% सूर्य में हाइड्रोजन पाई जाती है और धीरे धीरे किसमें परिवर्तित होती है? सेलेनियम के द्वारा हीलियम में। जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग भी क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन अवक्षय से संबंधित है। ये कब हुआ था? 1987 में हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों? ये कनाडा में। ठीक है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है? तो मैंने बताया आपको, हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? तो ये होता है किसका? पानी का क्षय होता है निर्जलीकरण के दौरान। अगला है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंगों की गति होती है तो ये सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, किसी ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो हाइड्रोजन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है। ठीक है। 1 किलो बाइट बराबर होते हैं तो 1000 MB के 1000 बाइट के 24 बाइट्स के बराबर होता है 1 किलो बाइट। नेक्स्ट है आपका, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है? तो पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना ही ग्रीन हाउस का परिणाम है। ठीक है। और ये किस कारण से होता है? तो ये होता है CO2 के कारण। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपवर्तित रहेगा। याद रखना है, जब दाब बढ़ाएंगे तो द्रव्यमान तो क्या रहेगा? अपवर्तित, लेकिन उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? तो CFC होता है क्लोरोफ्लोरो कार्बन। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है? तो ये मानव किडनी में जो पथरी जमती है, अपन बोलते हैं ना पथरी हो गई, तो वो होती है, क्या होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है वो। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है। तो दोस्तों 3 बेसिक कलर होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम, उनको हम बोलते हैं हम RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है ना। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा, तो उसका आकार घट जाता है जब वो सतह पर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ध्वनि प्रदूषण में मुख्यतः प्रदूषक होता है। तो ध्वनि में शोरगुल के कारण मुख्य प्रदूषण होता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, क्यों, क्योंकि दाब बढ़ने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है, तो CO2 के कारण होती है, और उसमें एक होती है NO2, इन दोनों के कारण होती है हमेशा अम्ल वर्षा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो मीथेन जो है ये बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक होता है, जिसको बोलते हैं CH4, इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है। गैल्वेनीकरण के दौरान लोह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो गैल्वेनाइजेशन के दौरान जस्ते की परत चढ़ाई जाती है किस पर, लोहे की प्लेट पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला है आपका, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे कहते हैं एस्टेरॉइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको एस्टेरॉइड कहा जाता है। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है, तो तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, ठीक है। अगला है, जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होगा, तो कौन सा होगा, उत्तल होता है, ठीक है ना। पारा जब किसी में रखेंगे अपन किसी पात्र में तो कुछ इस तरह होता है वो, ठीक है ना, तो ये उत्तल की भांति दिखता है। अगला है आपका, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा, तो तीनों वस्तुएं एक साथ पहुंचेगी। मैंने आपको बताया था अगर स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो तीनों का त्वरण समान होगा और वो एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी। प्लाज्मोडियम में कौन सा रोग होता है, तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है मलेरिया, ठीक है, और ये मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है, मैंने आपको बताया रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है, तो सोडियम को मिट्टी के तेल या जिसको बोलते हैं अपन केरोसिन, ठीक है ना, केरोसिन में रखकर इसको संचित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहू मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो मोहू मापने का उपयोग खनिज की कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन मतलब झाग नहीं बनाता, ठीक है ना, क्या नहीं बनाता, झाग नहीं बनाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, भारी जल कहा जाता है। ब्रोमीन किस वर्ग का है, तो ब्रोमीन जो है दोस्तों ये हेलोजन वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट है आपका, हुक्का नियम लागू होता है, तो प्रत्यास्थता की सीमा पर लागू होता है हुक्का नियम। खून की कमी को कहते हैं एनीमिया कहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगला है आपका, साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है, तो साबुन का बुलबुला विद्युतीकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है, तो AC सर्किट में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, और अगर DC में गलती से यूज कर लिया तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है, तो क्रोमियम, आयरन और निकेल ये स्थित होते हैं आपके किसमें, स्टेनलेस स्टील में। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है, तो इंसुलिन के द्वारा मधुमेह को संतुलित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, रेडियो का आविष्कार किया था, तो G मार्कोनी ने सबसे पहले रेडियो का आविष्कार किया था। स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है, याद रखना है किसमें, स्टील में। नेक्स्ट है आपका, कोणीय वेग इकाई है, तो रेडियन सेकंड की इकाई होती है कौन, कोणीय वेग। अगला क्वेश्चन है आपका, आदर्श गैस समीकरण है, तो PV = nRT क्या है, आदर्श गैस समीकरण। प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है ना, पदार्थ की मात्रा मोल होती है, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है और ये टेम्परेचर होता है। जल अपघटन में कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है, तो जल अपघटन में प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है, तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इस कारण से वो तैर नहीं पाता है। एम्पियर माप में इस्तेमाल किया जाता है, तो बिजली में यूज किया जाता है किसका, एम्पियर का, धारा का मात्रक होता है। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण शालीनता कितनी होती है, तो ये होती है कितनी, 0 होती है। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है, तो ये होता है C2H6, याद रखना है C2H6।
H6 प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया हृदयारोपण जो है हृदय प्रत्यारोपण, मतलब एक व्यक्ति के शरीर से निकालकर दूसरे व्यक्ति के शरीर में डालना, इसी को बोलते हैं हृदय प्रत्यारोपण, और इसे दिया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। नेक्स्ट है आपका फेरिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कलिल को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट्य सबसे कम सहायक है? तो ये होता है K3FeCN6 K3FeCN6। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो ये होता है डीएनए में। किस में होता है दोस्तों? डीएनए में। नेक्स्ट है आपका थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है, तो ये होता है SO4। ज्योति तीव्रता इकाई है, तो ये किसकी होती है? कैंडेला की। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का परिमाण है। अगला है आपका प्रक्षेपे का पथ होता है, तो प्रक्षेपे का पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। नेक्स्ट है आपका एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ बनाता है, तो समवर्ग आबंध क्या बनाता है? समवर्ग आबंध बनाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने वर्ष 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है, तो ये होती है पिरामिडीय। कैसी होती है? पिरामिडीय होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो हमारे यहाँ ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है कोयला। क्या होता है दोस्तों? कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है, तो ये देता है डाई मेथाइल ईथर। क्या देता है? डाई मेथाइल ईथर। अश्रु गैस है, तो अश्रु गैस क्या होती है? क्लोरोएसिटोफिनोन, इसी को बोला जाता है अश्रु गैस। नेक्स्ट है आपका हेल्डिहाइड और कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है, तो इसको बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया, जिसके द्वारा एल्डिहाइड क्या होता है? CHO, और कीटोन क्या होता है? CO। ठीक है, इनमें भेद किया जाता है वुड्स अभिक्रिया के द्वारा। फेलिंग विलियन है, तो अमोनिकल कॉपर सल्फेट है, इसको बोलते हैं फेलिंग विलियन है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा अमीनो अम्ल देता है कहलाता है, तो ये होता है संयुग्मी प्रोटीन। कौन सा होता है? संयुग्मी प्रोटीन। किस परमाणु की परमाणु संख्या है? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या किसी परमाणु की परमाणु की संख्या होती है। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? तो ये होता है समय पर। ठीक है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है, तो मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया द्वारा कौन सा रोग? तो जो टाइफाइड है ये बैक्टीरिया से फैलता है और आंत में बुखार आता है। ठीक है ना, आंत में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। आगे आपका नेसेट क्या होता है? तो नेसेट क्या है? एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है ना, संगीत रिकॉर्ड करने के लिए होता है नेसेट, सॉरी इसको कैसेट बोलते हैं दोस्तों। क्या होता है? कैसेट। अगला है पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है, तो पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है ना, क्या होता है? शून्य। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्यों? तो आप सभी को पता होगा कि जो प्रकाश की गति होती है ना, वो ध्वनि की गति से कई ज़्यादा अधिक होती है, इसलिए हमको प्रकाश पहले दिखाई देता है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन गैस पौधों के द्वारा छोड़ी जाती है। मधुमेह रोग प्रभावित करता है किसको? अग्नाशय को, क्योंकि यहाँ से इंसुलिन का स्रावन कम होता है, इस कारण से मधुमेह रोग होता है। तड़ित चालक की खोज के द्वारा किया गया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले तड़ित चालक की खोज की थी। ठीक है ना, याद रखना, बेंजामिन फ्रैंकलिन। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व होता है, मैंने आपको बताया था लाइम, सिलिका और एल्यूमिना, ये पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है, तो फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग होता है फिक्सर के रूप में। याद रखना है, सोडियम थायोसल्फेट। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों AC को DC में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है रेक्टिफायर का। नेक्स्ट है जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है, जब उसकी समयावधि दोगुनी हो जाएगी। याद रखना, उसकी समयावधि क्या हो जाएगी? दोगुनी, जब लोलक घड़ी की लंबाई को 4 गुना कर देंगे। मृग तृष्णा बढ़ने का कारण है, तो रेगिस्तान में देखा होगा दोस्तों ये घटना घटित होती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये घटना घटित होती है मृग तृष्णा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट है 4 रक्त समुदाय ए बी बी और ओ में कौन सा सर्वदाता है? तो ओ जो होता है वो सर्वदाता है, मतलब किसी को भी रक्त दे सकते हैं ओ का। ब्लीचिंग पाउडर होता है तो कैल्शियम क्लोराइड होता है CaOCl2, मैंने बताया था आपको। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझी हुई चीनी का ये मिश्रण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है? तो हाइड्रोजन में सर्वोच्च उष्मांक पाया जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य के द्वारा प्रकाश के रंग को निश्चित किया जाता है। याद रखना किसी भी प्रकाश के रंग के द्वारा, ठीक है ना, तो तरंगदैर्घ्य से पता चलता है। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन के कारण वहाँ पर असीमित ऊर्जा का निर्माण होता है। कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? तो नायलॉन जो है वो सबसे कम आग पकड़ने वाला रेशा होता है, ठीक है। अगला है आपका एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो एक शाकाहारी को दूध से आवश्यक फास्फोरस से मिलता है। मीथेन गैस बनता है तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? मीथेन गैस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सार्स क्या है? तो विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी होती है जिसको बोला जाता है सार्स। एड्स नहीं फैलता है तो बातचीत करने, छूने से, साथ में बैठने से एड्स नहीं फैलता है। मशरूम क्या है? तो दोस्तों मशरूम क्या होती है? एक कवक होती है, ठीक है, जो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है पाया होता है। नेक्स्ट जल में तैरते हिमखंड का आयतन होता है तो हमेशा 1/9 उसका आयतन होता है, ठीक है। किसी तत्व की उसके क्वथनांक में पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वाष्पीकरण, ठीक है। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो रासायनिक सूत्र के द्वारा उनको दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है जल का हिमांक। तो जल का हिमांक कितना होता है दोस्तों? ये होता है 32 डिग्री। सॉरी, जल का हिमांक होता है 0 डिग्री पे जल जो है वो जम जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने और मार्ग निर्देशित करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार की जाती है शुष्क बर्फ। चुंबकीय कंपास की सुई किसी और इंगित करती है? तो ये चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण, मैंने बताया था एन और एस की तरफ, नॉर्थ और साउथ की तरफ इंगित करती है हमेशा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, अगला है आपका सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने रमन किरणों की खोज की थी, इसलिए उनको ये नोबेल प्राइज मिला। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है, ठीक है ना, याद रखना है आभासी। अगला है आपका नेक्स्ट है सॉरी दूध के खट्टा होने का कारण होता है। तो दूध जो है दोस्तों ये बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है, ठीक है ना, याद रखना है बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देख लेंगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।